एक गर्भवती बाघिन घनघोर बारिश में जंगल में भटक रही थी। तभी बंदर की नजर बाघिन पे पड़ी। बंदर बाघिन से बोला, अरे अरे बाघिन बहन, ऐसी हालत में तुम भिगो मत, यहाँ आ जाओ। बेबस माँ बंदर की गुफा में चली गई। बंदर ने पूछा, बहन तुम्हारा पति कहाँ? उसने तुम्हें ऐसी हालत में क्यों छोड़ दिया? बाघिन दुखी मन से बोली, मेरा पति बहुत ही जालिम है। उसने मुझसे कहा, अगर मैंने लड़की पैदा की तो वो उसे जान से मार देगा, पर बेटी हो या बेटा, मेरी नजर में दोनों एक समान होते हैं। बाघिन की बातें सुन बंदर का दिल भर आया। बंदर बोला, चिंता मत करो बहन, तुम मेरे साथ रहो और अपने बच्चे को जन्म दो। बेटा हो या बेटी, हम दोनों मिलकर पालेंगे। अब बाघिन बंदर की गुफा में रहने लगी। इधर जालिम बाघ रोज अपनी पत्नी के लौटने की राह देखता। जब कई दिन तक भी बाघिन नहीं लौटी तो बाघ ने दूसरी शादी कर ली। समय बीतता रहा और बाघिन ने 2 बच्चों को जन्म दिया। एक थी बेटी, एक बेटा। बंदर ने खुशी के मारे जंगल के सभी जानवरों को दावत पर बुलाया। इनमें से लक्कड़ बकरी ने बाघिन को पहचान लिया और बाघ के पास आकर बोला, दादा तुम यहाँ बैठे हो? तुम्हारी पहली पत्नी ने 2 बच्चों को जन्म दिया है। ये सुनते ही बाघ की आंखों में चमक आ गई। बाघ बोला, ढोलू क्या तू सच कह रहा है? ढोलू बोला, हाँ दादा, मैंने अपनी इन्हीं आंखों से देखा है। तुम कहो तो तुम्हें अभी वहाँ ले चालू। बाघ बिना देर किए ढोलू के साथ चल दिया। ये सब देख बाघ की दूसरी पत्नी के दिल में नफरत पैदा हो गई। जब बाघ यहाँ आया तो बंदर ने फौरन इसकी बेटी को छुपा दिया। बाघ बाघिन से बोला, तूने क्या सोचा था? तू मुझसे छुपकर मेरे बच्चों के अकेले जी लेगी? ला, अब चुपचाप मेरे बच्चे मुझे लौटा दे। बाघिन ने बंदर की ओर देखा और समझ गई उसकी बेटी बंदर ने छुपा दी है। बाघिन बोली, मुझे 2 बच्चे पैदा हुए थे जिसमें से एक मारा हुआ था। अब ले देकर यही है मेरे पास, इसे तुम मुझसे मत छीनो। पर निर्दयी बाघ ने बाघिन की एक ना सुनी और वो अपना बच्चा लेकर यहाँ से चला गया। बंदर बोला, हौसला रखो बहन, उस जालिम की ताकत के सामने हम सब बेबस हैं। तुम अब अपनी बच्ची को देखो और उसी को अपने बुढ़ापे का सहारा बनाओ। वक्त बीतता रहा। इधर बाघ अपने बेटे को जालिम और जालिम बना रहा था और उधर राधा बाघिन अपनी बेटी को कमजोर मशलूमों की मदद करने के लिए तैयार कर रही थी। एक रोज बाघ बीमार पड़ गया। बाघ अपनी दूसरी पत्नी से बोला, मेरे एक पैर में बहुत दर्द हो रहा है, मेरे बेटे से कहो भालू वैद्य से मेरे लिए दवा ले आए। जब बाघ का बेटा बंटी घर आया तो बाघिन बोली, बंटी बेटा, बुढ़ा सुबह से चिल्ला रहा है, उसके हाथ में दर्द है। बंटी अपने बाप से भी ज्यादा जालिम था। बंटी अपने पिता के पास गया और उसका वो पैर ही काट के खा लिया जिसमें दर्द हो रहा था। बंटी बोला, और भी कहीं दर्द है कि तेरे बापू? अगर है तो मन्ने बता, वो भी अभी ठीक कर देता हूँ। बाघ लाचार बाघ कुछ ना बोला। जिस बेटे के लिए बाघ ने सब कुछ किया, आज उसी ने बाघ का पैर काट के उसे अपाहिज बना दिया। बाघिन बंटी से बोली, तूने बिल्कुल सही किया मेरे बेटे, चल हम शिकार पर चलते हैं। बंटी को उसकी सौतेली माँ ने पूरी तरह अपने बस में कर रखा था। अब बाघ बूढ़ा ऊपर से अपाहिज खुद के लिए शिकार नहीं कर पा रहा था। शाम को बाघ डरते हुए अपनी पत्नी से बोला, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, मेरे लिए थोड़ा खाने का इंतजाम कर दो। बाघिन चिल्लाते हुए बोली, बंटी भी कल से शिकार पर नहीं गया है, बाहर ही बैठा है, तू कहे तो उसे बुलाओ, तुझे खाकर हम दोनों अपना पेट भर लेंगे। बाघ कुछ ना बोला। अब बाघ की हालत दिन बा दिन बिगड़ती जा रही थी। इधर राधा की बेटी अपनी माँ का बहुत ख्याल रखती, टाइम से उसे खाना पानी सब देती। बंदर भी अब बूढ़ा हो चला था। राधा की बेटी किरण हर किसी की मदद को हमेशा तैयार रहती थी। एक दिन अपाहिज बाघ नदी पर पानी पी रहा था, तभी बंटी और उसकी सौतेली माँ यहाँ आ गई। सौतेल माँ बोली, बंटी बेटा, आज सुबह से कोई शिकार नहीं मिला हमें, ये लंगड़ा ही आज हमारी भूख मिटाएगा। बंटी ने एक पल को कुछ सोचा और बोला, मन्ने माफ करिए बापू, मारी अम्मा का पेट भरने वास्ते थारे को मरना पड़े है। यहीं राधा और उसकी बेटी किरण भी पानी पी रहे थे। अपाहिज बाघ फौरन भागकर राधा के पीछे छुप गया। राधा मुझे बचा लो, मेरा बेटा और मेरी दूसरी पत्नी मुझे मार के खाना चाहते हैं। राधा नेक दिल थी। राधा ने अपनी बेटी किरण की ओर देखा
और हाँ, मैं सर हिला दिया। फिर क्या था, राधा बिना देर किया बंटी बाघ पर झपट पड़ी। दोनों बहन भाई काफी देर तक आपस में लड़ते रहे। जब बंटी को लगा किरण उस पे भरी पड़ रही है तो वो दुम दबाकर यहाँ से भाग खड़ा हुआ। बंटी को भागते देख उसकी सौतेली माँ भी यहाँ से भाग गई। अपाहिज बाघ राधा से बोला, मुझे माफ कर दो राधा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, उसकी सजा मुझे मिल गई। बेटे की लालच में मैंने क्या क्या नहीं किया, पर बेटे अगर ऐसे निकलते हैं तो मुझे बेटे नहीं बेटी चाहिए। राधा बोली, कोई बात नहीं, तुम दुखी मत हो। मैंने तुमसे झूठ बोला था कि मारा हुआ बच्चा पैदा हुआ है। ये हमारी बेटी किरण है। सभी गीले सिकवे भुलाकर पूरा परिवार एक दूसरे के गले लग गया। तो दोस्तों, कहानी पसंद आए तो वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब पक्के से करें। धन्यवाद।